नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और आप देख रहे हैं इस वक्त 2 PM न्यूज। दोस्तों, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हरियाणा में जो चुनाव है वो नजदीक आ गए हैं, चुनाव की जो तारीख है वो भी तय हो गई है और इस चीज को लेकर हम लोग इस वक्त रेवाड़ी में मौजूद हैं। रेवाड़ी का ये एक छोटा सा गांव है। यहाँ पर इस गांव का जो नाम है वो मांडिया कला। इस गांव का नाम है मांडिया कला। मांडिया कला में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और मांडिया कला जो रेवाड़ी में पड़ता है, रेवाड़ी यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है। रेवाड़ी के लिए बात कही जाती है कि यहाँ पे जो राजा थे उन्होंने अपनी बेटी रेवती को ये गांव दान में दिया था। जिस वक्त ये कहा जाता था, इसका जो नाम दिया गया था वो ये नाम दिया था कि रेवती यानी कि रेवा और रेवाड़ी के लिए वाड़, रेवा वाड़, जिसको समय के अनुसार नाम बदलकर जो आगे आगे समय चीजें चलने लग गई, इसका नाम बदलकर रेवा वाड़ से रेवाड़ी कर दिया गया। तो इस वक्त हम लोग रेवाड़ी में ही मौजूद है और हरियाणा में क्या माहौल चल रहा है, जनता क्या सोच रही है, इस वक्त जो पलड़ा है वो किसका भारी है हरियाणा में। और खास करके जिस वक्त हम लोग रेवाड़ी में मौजूद है तो रेवाड़ी में हम लोग ये देखना चाहते हैं कि वाकई जो पलड़ा है वो भाजपा का या कांग्रेस का यहाँ पर भारी है। और इस चीज के लिए हम लोग जनता के बीच में उतरे हैं और इस वक्त हमारे साथ एक सज्जन मौजूद है। सज्जन से हम इनके विचार जानना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? नवल सिंह। नवल सिंह। तो क्या आपका थोड़ा सा परिचय दीजिए। नवल सिंह, ग्राम पंचायत मांडिया कला, सरपंच प्रतिनिधि। अच्छा, सरपंच प्रतिनिधि हाँ, हैं। पुत्रवधू है सरपंच। अच्छा, तो जिस तरीके से आप सरपंच का काम संभाल रहे हैं, जितना भी आपका सरपंच का काम है गांव में, क्या लगता है कि गांव में जिस तरीके से रेवाड़ी का अगर क्षेत्र देखा जाए, हरियाणा का क्षेत्र देखा जाए, पहले तो आप ये बताइए कि बाजी कौन मार के लेके जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने देखा, अब बाजी तो दोनों ही पक्षों के भावात है। अच्छा, दोनों पक्षों का नजर आता है। कांग्रेस और भाजपा की मुकाबला है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो जिस तरीके से आप ये कहते हैं कि दोनों जो पार्टी है उनका पलड़ा भारी है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों पार्टी जीत जाए। ना, नहीं जीतेगी तो जीतना तो किसी एक को है। बिल्कुल। तो एक बार सरपंच प्रतिनिधि का अगर हटा दिया जाए, आपके ऊपर से कंधा थोड़ा हल्का कर दिया जाए, तो सरपंच प्रतिनिधि ना होने के नाते, अगर आप सरपंच प्रतिनिधि तो हैं, लेकिन एक दूसरे तरीके से देखा जाए, जब जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या देखते हैं कि इस बार मैदान में जो भाजपा है वो हैट्रिक मार के लेके जाएगी या नहीं मार के लेके जाएगी? ऐसा है जी, मैं जनता का वो होने के नाते, गांव का सदस्य होने के नाते, अब मेरे पास तो दिन रात यही बहस होती रहती है। अच्छा। अब भाई ऊपर से बीजेपी ने काम नहीं किए। अच्छा। ठीक है। हाँ। जमीनी स्तर पर काम नहीं हुए, नौकरियों में तो खैर इन्होंने ठीक हो कराया। हाँ जी, हाँ जी। है जी। लेकिन अब वो कहते हैं बदलाव चाहते हैं जनता। अभी इनको 10 साल हो गए, एक बार कांग्रेस को और देख लेते हैं, लोगों का ये रुझान है। जी जी। तो बाकी अब पलड़ा बीजेपी मारे या कांग्रेस मारे, ये तो जनता जनार्दन है। अच्छा। हाँ, जनता का कोई मतलब वो नहीं है। जिस तरीके से आप बात करते हैं रोजगार की, आप कहते हैं कि भाजपा ने बहुत सारे रोजगार दिए हैं, तो इसी बीच में एक योजना भाजपा लेकर आई जिसका नाम है अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना को जिस तरीके से हरियाणा में बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, कहते हैं कि हरियाणा की छोरियां भी धाकड़ होती हैं। तो जिस तरीके से हम देखते हैं, तो अग्निवीर योजना एक ऐसी योजना आई जो लोगों को पसंद नहीं आई, विरोध कर रहे हैं। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये रोजगार में कुछ असर डाल रही है या नहीं डाल? बिल्कुल डाल रही है जी, बिल्कुल बिल्कुल असर डाल रही है। युवाओं के, लोगों के विचार सुनते हैं हम। हाँ जी। ये कोई ठोस योजना नहीं है। अग्निवीर, पक्की नौकरियां दी जाए, फौज की पक्की नौकरियां हो, तो ऐसा काम होना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से हमने लोकसभा चुनाव अभी देखा, लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में क्या हुआ, 5 जो है वो भाजपा लेके गई, 5 कांग्रेस लेके गई। तो ये जो 5-5 सीटें लेके गई है दोनों पार्टी, कोई कम नहीं लेके गई, कोई ज्यादा नहीं लेके गई। क्या लगता है कि ये 5-5 सीटें जो जनता ने वोट दिया है, इस बार जो हरियाणा की जनता कुछ बदलाव चाहती है? क्योंकि यहाँ पे जब हम देखते हैं हरियाणा को, तो पिछले 2 दशकों से तो यहाँ पे मतलब अपनी भाजपा की सरकार है। हाँ जी। तो क्या लगता है इस बार? अब वो ये कहने, गांव वाले भी बैठते हैं मेरे पास। अच्छा। और गांव के बच्चों के भी, पब्लिक के भी, नौजवानों की, बूढ़ों की भी आवाज आती है। ये तो आपने सरपंच के उस हैसियत से आपने बात बता दी। अगर गांव का सदस्य होने के नतीजे से देखें, उस नजरिए से देखें, तो गांव के सदस्य के तौर पर आपको क्या लगता है? क्योंकि जो बराबर की सीट लेके आई है जनता, इस वक्त कहीं भी जा सकती है, जो जिस तरह दिख रहा है, तो क्या लगता है इस बार जनता जाएगी किस तरफ? तो जनता, मैं बता रहा हूँ जी, जनता सीधे तौर पर तो दोनों का मुकाबला है, लेकिन अब ऐन मौके पर हो सकता है कांग्रेस की तरह भी झुकाव हो जाए लोगों का। अच्छा। बदलाव का मतलब तो यही है। अच्छा।
अच्छा, मतलब बदलाव का नाम कांग्रेस है। हाँ, मानते हैं आप इस बात तो को? यही है ना। अच्छा। नहीं, और नहीं बदला तो बीजेपी तो है ही। जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न लेते हैं। जिस तरह तरीके से हम लोग देख रहे हैं, वर्तमान जो सीएम है नायब सिंह सैनी, इस बार इन्होंने क्या किया है, अलग अलग स्कीम की जो है वो बौछार लगा दी है, झड़ियां लगा दी है, लड़ियां लगा दी हैं। जिस तरीके से दिवाली में लड़ियां लगती है, उस तरीके से अलग अलग स्कीम की एकदम मतलब लड़ियां लगा दी हैं। क्या लगता है कि ये जो लड़ियां हैं, अलग अलग स्कीम की लड़ियां, क्या ये अलग अलग लड़ियां चुनाव जीतने के लिए सहायता करेगी भाजपा को, खास तौर पर नायब जी को? अब देखो जी, लड़ियां तो कामयाब तो जब होती जब ये लागू हो जाती। अच्छा। अब पता नहीं लागू हुई है नहीं हुई है। जो सीएस है अपने चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से जो जारी होते हैं अध्यादेश, वो उनके हिसाब से लागू है नहीं है या घोषणा है, जी हम जी क्या कह सकते हैं इस बारे में।